के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां बाब 4थी आयत से 7वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम इस बात को कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि इंसान कैसे खुदावंद में कायम रह सकता है। बाइबल याद रखें कि हमें एक रास्ता बताती है और वो राह दिखाती है जिस पर हमें चलना होता है, और उस पर चलकर हम खुदावंद के जलाल को अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकते हैं। यीशु मसीह ने ये बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि हम कैसे उसमें कायम रह सकते हैं, उसकी बातों में कैसे कायम रह सकते हैं, अपने इरादों में कैसे कायम रह सकते हैं, अपने मंसूबों में कैसे कायम रह सकते हैं। और वो यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं दरख्त की और डाली की। ये शागिर्दों से यीशु मसीह बातें कर रहा है और आज हमसे। मैं हूं अंगूर का हकीकी दरख्त। हकीकी जो वर्ड यूज हुआ है यहां पर, क्या कौन सा? हकीकी दरख्त मैं हूं। आज दुनिया इसको पहचान ले, हकीकत को जान ले, हकीकत को समझ ले। सच्चाई क्या है? कलाम में लिखा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। और यीशु मसीह ने यह मिसाल कही, उसने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम
डालियां हो। आज इस बात को समझ लें, हम क्या हैं? डाली, और यीशु क्या है? दरख्त है। अब अगर एक हम आम दुनियावी तौर पर सोचें कि डाली, कभी यह मुमकिन है कि डाली दरख्त में ना हो और वो फल ले आए? हो सकता है कभी? जोर लगा ले जितना मर्जी, कभी नहीं होगा। जब तक आप उसके अंदर जुड़े हुए नहीं हैं, उसमें कायम नहीं है। एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे जब तक आप खुदा के कलाम को कबूल नहीं करेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उन पर नहीं चलेंगे। तो यीशु कहता है, देखो मैं हूं दरख्त और तुम डालियां हो, और डाली वही फल लेकर आएगी जो उसके अंदर कायम होगी, जो उसके अंदर जुड़ी होगी। हालेलुया। मुझे नहीं पता दुनिया इसके क्या तर्जुमे करती है, जुड़ना क्या किसको कहती है, किसको नहीं कहती। लेकिन जो जुड़ने की बात है वो तो है उसके अंदर कायम हो जाना, अपनी शाहों को उसके अंदर कायम कर देना, उस दरख्त के अंदर, यीशु के अंदर। तो पता ना, जब किसी दरख्त की, किसी टहनी की पेवंदकारी की जाती है तो कैसे की जाती है? हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि कैसे उसको काटा जाता और उसके अंदर उस टहनी को रखा जाता और फिर कपड़े से उसको लपेट दिया जाता है। हाँ, यीशु भी मुआ, उस पसली में भी नेजा मारा गया और वो खून, और हम उसमें कायम किए गए, हम उसके अंदर जोड़े गए हैं। अब उसमें कायम हो रहते हैं या नहीं रहते, एक अलग बात है। लेकिन रास्ता खुदावंद बता रहा है, रास्ता बाइबल बता रही है। और अंगूर की मिसाल जो है यीशु मसीह ने इसलिए दी कि अंगूर जो है यह खुशहाली का निशान है। आज अगर आप इसको दुनिया के तौर पर देख लें या कह लें कि दुनियावी सोच के मुताबिक आप इस पर गौर कर लें, तो कौन है जो खुशहाल नहीं होना चाहता? है ना? सारे खुशहाल होना चाहते हैं, सारे ही प्रॉस्पर होना चाहते हैं। लेकिन अगर वो तरीका ही नहीं अपनाएंगे तो खुशहाल कैसे हो सकते हैं? क्या हो जाएंगे? अगर उसके अंदर कायम ही नहीं होंगे, अगर उसके अंदर जुड़े ही नहीं होंगे तो खुशहाल कैसे होंगे? तो यह मिसाल बड़ी प्यारी है कि यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त तो मैं हूं, तो अंगूर को अंगूर ही लगेगा ना। हाँ, अंगूर को सेब नहीं लगेगा या कोई और फल नहीं लगेगा। तो जिस किस्म का दरख्त है वही किस्म उसके अंदर कायम होगी, उसी किस्म का फल उसकी जिंदगी के अंदर होगा। तो उसने कहा हकीकी तो मैं हूं, हकीकत तो मैं हूं, सच्चाई तो मैं हूं। तो जो सच्चाई से अगर वाकिफ नहीं होगे तो सच्चाई वाकिफ होगे तो वो तुम्हें तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। लेकिन अगर सच्चाई में कायम ही नहीं रहोगे, उससे जुदा हो जाओगे, तो फिर क्या होगा? जाओगे जब, तो क्या होगा? बेफल रह जाओ। आज मैं देखता हूं, इस बात पर गौर करता हूं कि दुनिया प्रॉस्पर होना चाहती है, खुशहाल होना चाहती है, लेकिन हकीकत से वाकिफ नहीं।
हकीकत को जानना, उसको सुनना पसंद नहीं करती। यहां पर लिखा है कि उसने कहा कि जो मुझ में कायम रहता और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। हालेलुया। जो मुझ में कायम रहता है, मुझ में कायम रहता है। पहाड़ उलट जाएं, हाँ, जो कुछ मर्जी हो जाए, जो उसके अंदर कायम रहेगा, अपने ईमान में मजबूत रहेगा, उसकी सच्चाई पर चलेगा, को मानेगा, वही बहुत फल लाएगा, वही बहुत सा फल लेकर आएगा। इसके बगैर फल नहीं लग सकता। तो आज इस बात को जान लें, इंसान कैसे बढ़ सकता है। फिर चली तौर पर जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, रूहानी तौर पर हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो जिस्मानी तौर पर हम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया जिस्मानी तौर पर बढ़ना चाहती है, लेकिन रूहानी तौर पर वो बढ़ना नहीं चाहती। हमने इसका मतलब है कि कलाम के असूल को ही उलट कर देते हैं। याद रखें, रूहानी तौर पर बढ़ेंगे तो जिस्मानी तौर पर बढ़ेंगे। फिर वो फल झड़ेगा नहीं। जो खुदा के असूल के मुताबिक चलेगा, जो खुदा के असूल के मुताबिक काम करेगा, जो खुदा के बताए हुए, उसके समझाए हुए कलाम के मुताबिक ग्रोथ करेगा, उसका फल कभी कच्चा नहीं झड़ेगा और उसका फल कायम रहेगा। अभी हमने पढ़ा है, उसका फल कायम रहेगा क्योंकि वो मुझ में कायम है। हालेलुया। क्योंकि वो मुझ में कायम है, इसलिए वो भी कायम रहेगा। तो यहां पर लिखा, आगे देखते हैं, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है। अगर कोई मुझ में कायम, तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी? सूख जाता है। कहना है कि इन सोकड़ा ही पे है? उसकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो उससे कटा है, उससे जुदा है, मसीह से जुदा, उस दरख्त से, उस हकीकत से, उस सच्चाई से अलग है। इसलिए वो बढ़ता नहीं, उसको फल नहीं लगता। ये कलाम आज हम जितने यहां पर बैठे हैं, आज हमें एक अलार्म दे रहा है कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, रीजन क्या है। कहीं मैं पूरे तौर पर उसके साथ जुड़ा हूं। जुड़ा शख्स वो है जो उसके हुक्मों पर अमल कर रहा है, जो उसके कलाम पर चल रहा है, वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहां पर लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं। लोग उन्हें जमा करके, लकड़ी को आग में जलाने के काम ही आती है ना। फिर कोई कार आमद नहीं है। वो लकड़ी फिर कार आमद नहीं है।
इसका मतलब ये वो उस लकड़ी की तरह हो जाता है कि जो जब तुम उसके अंदर कायम नहीं रहोगे, उस दरख्त से कट जाओगे, गिर जाओगे, सूख जाओगे, तो फिर जलाने के काम ही आएगी ना। जहन्नम की आग के अंदर इंसान चला जाएगा। अगर वो अपनी जिंदगी खुदावंद के बताए हुए रस्तों पर नहीं चला रहा, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें कायम नहीं है, जहन्नम की आग के अंदर चला जाएगा, जलाने के काम। तो इसलिए यीशु मसीह ये आगाह कर रहा है उनको, कहता मुझ में कायम रहो, मेरे साथ जुड़े रहो ताकि हमेशा की जिंदगी पाओ। कहता तुम समझते हो कि किताब मुकद्दस में तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलती है, तो भी तुम जिंदगी पाने के लिए समझते तो हो, जानते तो हो, लेकिन उसको अपनाते हम कितना, उसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा कितना बनाते हैं, उस पर हम अमल कितना कर रहे हैं, ये है। जो सुनकर अमल नहीं करता वो गुनाह कर रहा है। वो क्या कर रहा है? गुनाह कर रहा है। और गुनाह मौत, जहन्नम है। क्यों? क्योंकि कलाम की नाफरमानी गुनाह है। कलाम की नाफरमानी क्या है? गुनाह। और लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, 7वीं आयत के अंदर, और मेरी बातें तुम में कायम रहें। ये मसीह की बातें, खुदा का कलाम। मसीह की बातें कौन सी है? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं है, जब खुदा के कलाम के ऊपर उसकी हमारी अफजाइश नहीं हो रही, तो फिर बाकी मामलात भी रुक जाते हैं। फिर वही बात है कि अंगूर की अच्छी अच्छी अंगूरें लगी गई हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनमें ऊंट कटारे भी उगाए हैं। ऊंट कटारे हम जानते हैं कि ऊंट कटारे नाफरमान बाद उगे थे, उससे पहले ऊंट कटारे नहीं थे। खुदा ने अदन में बाग जो लगाया था उसमें ऊंट कटारे कहीं पर भी नहीं थे। आदम के गुनाह करने के बाद ऊंट कटारे जमीन ने उगाना शुरू कर दिए थे। आज भी जिंदगियों के अंदर बहुत सारे ऊंट कटारे हैं। तो अगर ऊंट कटारे उगाए हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे बाग के अंदर ऊंट कटारे उगाए, तो ये आराम से उनको देखते रहना चाहिए, ये बैठे रहना चाहिए, या कोई कुछ कुछ करना चाहिए उनको निकालने के लिए? हाँ, उसके ऊपर काम करना है कि मेरा ये खेत, मेरा ये खलिहान जो है ये साफ हो। अपने पाकिस्तान की खूब हिफाजत कर। और ये कैसे सारी चीजें कैसे हल हो सकती? छोटी सी बात कही है, उसने कहा हकीकत मैं हूं, हकीकी मैं हूं। जो मेरी पैरवी करता है हरगिज कभी ठोकर में नहीं चलेगा, कभी अंधेरे में नहीं चलेगा, कभी ठोकर नहीं खाएगा। जो मेरी पैरवी करता है, जो मेरी सुनता,
खुदावन हमारे लिए फिक्रमंद है, खुदा कलाम करता है। ऊंट कटारे भी बाज़ औक़ात हम साफ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं तो थलो फिर उग पैंदे ने। हाँ, क्या 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 ख्याल है? फिर उग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जड़ें उसके अंदर हैं, उस जमीन के अंदर हैं अभी। हले कल बहाल होए सा, अज फिर उंजियां है। कहां से? क्योंकि बाइबल भी कहती है कि क्या कड़वी जड़, वो जड़ फूटी है, जो जड़ है वो फूटती है। जड़ नहीं होगी तो फूटना नहीं होगा, जड़ होगी तो फूटेगा। तो साफ कर दिए हैं, तो जड़ अंदर ही है। खुदावन कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। खुदा हमें हर तौर पर चेंज करना चाहता है और अपनी मानिंद बनाना चाहता है, अपनी मानिंद बनाना चाहता है। और वो हो कैसे सकता है? उसने तरीका बता दिया बाइबल में से। हम देखते हैं कि वो कहता है 7वीं आयत, ये ऐसे हो सकता है कि तुम मेरी मानिंद हो, फलदार हो, तुम बढ़ो, तुम्हारी इफ्जाइश हो, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे, तब ये ऐसा होगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना और ना मेरे कलाम से बाएं मुड़ना। यशवा को जब उसने मुकर्रर किया तो उसको एक ही बात की तलकीन कर दी। जब उसको मुकर्रर किया तो एक ही बात की उसको तलकीन की कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे। जिसके मुंह में खुदा अपने कलाम को रख देता है, जिसके अंदर खुदा अपने कलाम को रख देता है, वो शख्स कामयाब है। हालेलुया। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से नहीं हटनी चाहिए। अगर मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में कायम रहो, तो यही कलाम है जी जो हमें उसके साथ जोड़ता है। सच्चाई जोड़ती है। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुझे ज़ात करेगी। और लिखा है फिर आगे बात जो करता है अगले हिस्से के अंदर, मेरी बातें जब तुम में कायम होंगी तो जो चाहो मांगो। हालेलुया। फिर जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज जड़ी दुनिया कहती ना हुंदा तो कुछ भी नहीं, इन्ने रोजे रखे, इन्नियां जनाब गिरजे गए, इन्ना फलां फलां, हुंदा तो कुछ भी नहीं। हो कैसे? आप कलाम के ऑपोजिट हैं। आपने खुदा के कलाम के असूल को बदल दिया। वो कहता मेरी बात, मेरा कलाम तेरे अंदर कायम रहे। तो कलाम ही नहीं होगा, कलाम अंदर नहीं होगा, कलाम कायम नहीं होगा, तो फिर हम क्या करें कि जी फल बड़ा लग जाए? लग ही नहीं सकता।
लग ही नहीं सकता। उसी टहनी को फल लगेगा जो उसके अंदर कायम होगी, जुड़ी होगी, उसके साथ, उसके अंदर जुड़ी हुई होगी। हालेलुया। अब इसके आगे भी एक बड़ी गहरी बात है। किसी ने ये क्यों बात कही, मेरी मानिंद हो जैसा। पौलुस कहता मेरी मानिंद हो जैसा मैं मसीह की मानिंद हूं। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। मुबारक है वो जो सब खुदा से तालीम याफ्ता होते हैं, जो उसकी रूह की सुनते हैं। अब कायम उसके अंदर हम कैसे रह सकते हैं? वो पाक है। वो क्या है? पाक। ते नपाक पाक च नपाक रह सकता? हाँ बताएं। पाक में नापाक रह सकता है? वो पाक करेगा, वो पाकीज़गी देगा तो अपने साथ मिलाएगा। पाक हो जैसा कि मैं पाक हूं। कि ये पाक के अंदर नापाक भी जा जुड़े, हो ही नहीं सकता। पहले वो आपको अपने खून से धोएगा। इसीलिए उसने हमें गुनाह अपने खून को बहाया और अपने खून से हमें धोकर पाक और साफ किया। तो कलाम जो है ये हमें क्या करता है? हमें साफ करता है। कलाम क्या करता है? हमें साफ करता है। कलाम हमें उस राह की तालीम देता है जिस पर हमें चलना है। यह हमें राह दिखाता है, यह हमें राह बताता है। मुबारक है वो जो उसके रास्तों पर चलता है, वो भलाई देखता है। हालेलुया। हम उसमें कायम हो जाएं, हम उसके साथ जुड़ जाएं, फिर जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर वो ये उसका वसफ जो है, फिर ये उसकी खूबी जो है वो जाहिर होगी। हम फिर हमारी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल मिलेगा। जब हम उसकी खूबियों को जाहिर करेंगे। इंसान है, इंसान की खूबी क्या है? हाँ, इंसान की खूबी क्या है? इंसान है क्या है? इंसान की जब हम इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, इंसान क्या है? हाँ, तो इंसान की सारी जो खूबियां हैं, अब मैं आपको बताने लगा इसी कलाम के रेफरेंस से। इंसान की जो सारी खूबियां हैं उसका मजमुआ ये इंसान है। उसकी सारी खूबियों का मजमुआ, उसकी अपनी खूबियां नहीं कि तू समझो मेरे से तो भी खूबी है भी। खुदा की खूबियां जो उसने आदम को खलक करते हुए उसके अंदर रखी थी, वो खूबियां, वो वसफ उसके अंदर थे।
हम इस दुनिया में इसलिए हैं कि अपनी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल दें और अपनी जिंदगियों से मसीह की खूबियों को जाहिर करें। हालेलुया। बाइबल कहती है कि इंसान को जब खुदा ने बनाया ना, तो अपना सब कुछ उसके अंदर रख दिया। आज नजर आता है? हाँ, आज नजर आता है दुनिया में? नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम के ना होने के सबब से, नाफरमानी के सबब से बाइबल कहती है कि वो खुदा और उसके जलाल से महरूम हैं। जलाल जाहिर किया जाता है। जैसे बाप का जलाल, खुदा का जलाल मसीह की जिंदगी से जाहिर होता था। हाँ, मसीह की जिंदगी से जाहिर होता था। उसने कहा मैं अपने बाप के नाम को जलाल देता हूं। आज ये बात गौर करें कि जो उसके साथ जुड़े हुए नहीं, उनकी जिंदगियों से खुदा का जलाल भी जाहिर नहीं होता। लेकिन जो उसमें कायम रहता है, उसके चेहरों से, उनकी जिंदगियों से खुदा का नाम जलाल पाता है। हम उसको जलाल देते हैं। लेकिन अगर पूरे तौर पर जुड़े हुए नहीं, उसमें कायम नहीं, कलाम का वो तुखम हमारे अंदर कायम नहीं है, तो फिर हम खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहे। हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल नहीं मिल रहा। अगर मेरी बातें तुम में और मैं तुम में कायम रहूं और तुम मुझ में कायम रहो, तो जो चाहो मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कायम रहने वाला शख्स जो मांगता है खुदावंद उससे देता है। बाइबल में लिखा है ना, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, और नीयत खुद इंसान के ख्याल है। नीयत जो है वो इंसान का ख्याल है, और नीयत के ऊपर खुदा बरकत देता है। जिस शख्स की नीयत ठीक होगी, उस शख्स को खुदा बरकत देता है। तुम इसलिए मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि ऐशो इशरत में खर्च करो। हाँ, वो मैं सोच रहा था, एक दिन घर बैठा, एक बंदा से गड्डी मांगता से खुदा को, बड़ी, वो मुझे कार दे दे, कार दे दे, कार दे। फिर मैं कार ते आवा करूंगा खुदा दे कार। खुदा ने उन्होंने कार दे दी थी, और जब खुदा ने उसको कार दे दी, उन्हें खुदा दे कार की आना सी, वो सैर सपटियां ते रहिंदा सी। हाँ, हमें जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं,
याद रखे, खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, दूर ही से पहचान लेता है। हमारे ख्याल, दाऊद कहता है, उससे छिपे हुए नहीं। इंसान से छुपे हुए हो सकते हैं, खुदा से हम कुछ नहीं छुपा सकते। हमें आज इस कलाम की रोशनी में गौर करना है कि हम उसके साथ उसमें कायम हो जाएं, हम उसमें कायम हो जाएं और अपनी जिंदगियों से मसीह की खूबियों को जाहिर करने वाले हों। मैं आपको यह नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर जो है कि यीशु ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और अंगूर जो खुशहाली की निशानी है कि सिर्फ तुसी जनाब जिस्मानी खुशहाली बस ले फिरो। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मत्ती की इंजील के अंदर मांगते क्या हो, ढूंढते क्या हो, खटखटाते क्या हो। हम रूह की मामूरी को मांगेंगे तो उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज आएगी। हालेलुया। हम उसकी आसमान की बादशाही की तलाश करेंगे, उसके साथ जुड़ी हुई सब चीजें आएंगी। यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, जो मसीह को ढूंढता है और उसको पा लेता है, उसके पास सब कुछ आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तालीम दी अपने शागिर्दों को, मांगो तो दिया जाएगा, वादा है इसके साथ, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आज दुनिया मसीह के साथ भी जुड़ी है तो दूसरे पासे भी टुरी फिर दी, वो भी दरवाजे उन्होंने को लैन। हाँ, और वैसे क्या है जी, वो मसीह ही है, तो गए कितने ने, दूसरी जगहों पे गए होंगे। ये हम अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल दे रहे हैं, या ये हम मसीह की कोई खूबी बयान कर रहे हैं? हमें अपनी जिंदगी से जो उसके अंदर जुड़ जाता है, खूबियां मसीह की, उसी की जिंदगी से जाहिर होती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने यह बात कही है, उसने कहा, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। उसमें कायम रहना बहुत जरूरी है, मसीह के अंदर और उसके कलाम के अंदर बने रहना। पहला यूहन्ना के खत के अंदर लिखा है, जो मसीह से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि मसीह से पैदा हुआ है। और आगे लिखा है, और उसका तुखम उसके अंदर बना रहता है, उसका तुखम उसके अंदर बना रहता है। इंसान क्यों गुनाह करता है? क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर नहीं होता। समझ आ गई? इंसान गुनाह क्यों करता है? कलाम कहता है वो गुनाह जो मसीह से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तुखम उसके अंदर बना रहता है। तो जब तुखम ही नहीं होगा, जब तुखम ही नहीं है अंदर,
जब कलाम का बीज ही नहीं है अंदर, तो फिर इंसान अपनी पुरानी इंसानियत के अंदर जिंदगी बसर करता है। और पुरानी इंसानियत उसने उतारी नहीं होती, वो पुरानी इंसानियत अभी उसके अंदर मौजूद होती है, वो जड़ अभी उसके अंदर मौजूद होती है। हमें उसको अपनी जिंदगी से निकालना है, उस जड़ को निकालना है जो पाकिस्तान को खराब करती है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज इस बात पर गौर करें। यीशु मसीह ने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही शख्स, सब नहीं, वही का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, वही शख्स फल लेकर आएगा जो उसके अंदर कायम हो जाएगा। आए आज इस कलाम की रोशनी में देखें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और अगर कहीं पर कुछ है तो हम उसके अंदर कायम हो जाए, पूरे तौर पर आज उसके साथ जुड़ जाएं। आपको खुदा हर लिहाज से क्या करेगा? प्रॉस्पर करेगा, खुशहाल करेगा, बाबरकत करेगा, और अपनी हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे।